अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का परिणाम पूरी दुनिया भुगत रही है और अब इसके और भी व्यापक और खतरनाक होने की आशंका बढ़ गई है। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी साहब ने जिस रेजिस्टेंस फ्रंट को तैयार किया था, अब उसको एक्टिव करने का समय आ गया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। दरअसल तेहरान की ओर से यमन के हूती विद्रोहियों को यह संदेश भिजवाया गया है कि यदि अमेरिका की ओर से उसके क्रिटिकल एसेट्स जैसे कि ऑयल प्लांट्स और ब्रिजेस, पावर प्लांट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी तरह का अटैक किया गया तो वे लाल सागर को शिपिंग के लिए पूरी तरह से बंद कर दें। रेड सी में ही बाब अल मंदेब स्ट्रेट है। होर्मुज के बाद यदि इसी समुद्री गलियारे में जहाज़ों का आवागमन होता है तो वो प्रभावित होगा और ये पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई के लिहाज से काफ़ी विनाशकारी हो सकता है और ये भारत के लिए भी चिंता का सबब बन सकता है। कैसे, वो भी आपको आगे बताएंगे। दरअसल रूस से तेल आयात इस रूट से ही होता है। भारत ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होर्मुज से आयात करता है। होर्मुज के बाधित होने के बाद बाब अल मांदेब मजबूत एक वैकल्पिक मार्ग बनकर उभरा है और इस पर अमेरिका ईरान के बीच टकराव होने की वजह से हालात बेकाबू हो सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार की चिंताओं को और गहरा कर दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने यमन के हूती विद्रोहियों से कहा है, यदि अमेरिका ईरान के बिजली और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले करता है तो वे लाल सागर यानी रेड सी के रणनीतिक बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की तैयारी रखें। और यदि ऐसा होता है तो मध्य पूर्व से दुनिया तक तेल की आपूर्ति के दो सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग एक साथ प्रभावित हो सकते हैं, बाब अल मांदेब, होर्मुज, जिससे वैश्विक तेल संकट, ऊर्जा संकट और गहरा सकता है। रॉयटर्स ने दो सीनियर ईरानी सूत्रों के हवाले से बताया कि इस योजना पर ईरान के शीर्ष नेतृत्व के भीतर चर्चा हुई और इसका संदेश हूती लीडरशिप तक पहुंचा दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में हूती संगठनों को इस संबंध में औपचारिक रूप से अवगत कराया गया और रॉयटर्स के अनुसार हूती संगठन से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि विद्रोहियों ने बाब अल मांदेब स्ट्रेट के आसपास मिसाइलों और ड्रोन्स की तैनाती कर दी है और वे हमले शुरू करने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के प्रतिनिधि ये तय करेंगे कि जलडमरू मध्य को कब और कैसे बंद किया जाए। यदि बाब अल मंदेब मार्ग बाधित होता है तो इसका असर पहले की तुलना में कहीं अधिक गंभीर होगा। फरवरी के आखिर में होर्मुज में जो कुछ भी हुआ उससे हम सभी वाकिफ हैं। दरअसल ईरान की कार्रवाई के बाद खाड़ी क्षेत्र से तेल निर्यात पूरी तरह से बाधित हो गया था और इसके बाद लाल सागर ग्लोबल ऑयल एंड सप्लाई एंड शिपमेंट का प्रमुख वैकल्पिक मार्ग बनकर के उभरा। जहाज़ों की निगरानी करने वाली संस्था क्लेपर के आंकड़ों के अनुसार जून में बाब अल मंदेब से हर रोज करीब 74 लाख बैरल कच्चा तेल गुजरा, जो वैश्विक उत्पादन का करीब 7% है। एक वर्ष पहले ये मात्रा लगभग 42 लाख बैरल प्रतिदिन थी। सऊदी अरब ने भी अपनी अधिकतम तेल खेपों को लाल सागर स्थित यानबू बंदरगाह के जरिए भेजना शुरू कर दिया। इसके साथ ही रियाद लाल सागर तक अपनी कच्चे तेल की पाइपलाइन क्षमता बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। ऐसे में यदि बाब अल मंदेब बंद होता है तो केवल जहाज़ों की आवाजाही ही नहीं रुकेगी बल्कि खाड़ी क्षेत्र के तेल निर्यात के दोनों प्रमुख समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी एरिया एक साथ प्रभावित होंगे। और ये वो स्थिति है जिसकी आशंका अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार लंबे समय से जता रहा है। इससे भारत भी अछूता नहीं है। अब वो जानिए कैसे। दरअसल इस संकट का असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत अपने कच्चे तेल की जरूरतों का जो एक बड़ा हिस्सा है वो खाड़ी देशों और रूस से आयात करके करता है। खाड़ी से आने वाले तेल होर्मुज और वैकल्पिक रूप से लाल सागर के रास्ते ही आता है, जबकि रूस से आने वाला यूराल्स कच्चा तेल स्वेज नहर और बाब अल मंदेब के जरिए भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचता है।
यदि दोनों मार्ग बाधित होते हैं तो भारत को तेल आपूर्ति, शिपिंग लागत और ऊर्जा कीमतों के मोर्चे पर अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ सकता है। इस बीच क्षेत्र में सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को ये बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर ईरान के खिलाफ लगातार छठी रात भी सैन्य कार्रवाई की गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के अनुसार लड़ाकू विमानों, ड्रोन्स और युद्धपोतों की मदद से ईरान के कई सैन्य ठिकानों, तटीय निगरानी प्रणालियों, वायु रक्षा केंद्रों, सैन्य रसद ढांचों और समुद्री क्षमताओं को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया और मुंहतोड़ जवाब दिया। कुवैत, कतर, बहरीन और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष और लाल सागर में संभावित नाकेबंदी की आशंका ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल बाजार को एक बार फिर गंभीर अनिश्चितता के दौर में पहुंचा दिया है, जिससे हर खासवाम प्रभावित होगा। और अगर बात करें विशेष रूप से ईरान की, तो ईरान इस वक्त किसी भी तरह से झुकने की स्थिति में नहीं है। ईरान जिसने कि अपने सुप्रीम लीडर की शहादत के समय घूंट पी लिया कड़वा, लेकिन वो अब किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप समझने की कोशिश करें तो आयतुल्लाह अली खमेनेई साहब के जाने के बाद ये बात ईरानी लीडरशिप को बहुत अच्छे से समझ में आई कि जो प्रॉक्सीज तैयार किए गए थे उसके पीछे क्या मकसद था। इजराइल की तरफ से जो गंभीर आरोप लगाए जाते हैं उसके पीछे क्या कारण है, और ईरान की सेना, ईरान के सामरिक क्षेत्रों, व्यापारिक क्षेत्रों और ईरान की जो कोर पावर एरिया है वहां पर अमेरिका पूरी तरह से धाक जमाना चाहता है, कब्जा जमाना चाहता है और अपना असर डालना चाहता है दबाव मिलाने के लिए। लेकिन क्या प्रॉक्सीज पर वो ये जोर चला पाएंगे? क्या जो लाल सागर वाला बाब अल मंदेब स्ट्रेट है या जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तो ईरान का सीधा नियंत्रण है, जबकि बाब अल मंदेब वाला जो इलाका है वहाँ पर अगर हूती एक्टिव हो गए तो इस समस्या से जल्दी से निपट पाना मुश्किल होगा। और फिर अमेरिका की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे ये भी एक देखने का विषय होगा। हालांकि अभी इस पूरे खेल में इजराइल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या इजराइल कुछ और प्लानिंग कर रहा है या फिर इजराइल को ईरान ने इस लेवल पर ला दिया है कि वो अभी पूरी तरह से इस गेम में नज़र नहीं आ रहा है? कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।